जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और वो प्रश्न इस तरीके के होने वाले हैं। ठीक है, यानी जैसा प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का ट्रिक भी देखेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी ऐसे प्रश्नों का समझेंगे। ठीक है, कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा, कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और नंबर सिस्टम के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आपके साथ ट्रिक भी बताया जाएगा अच्छे से, ताकि आप बहुत ही कम समय में 2-3 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं ट्रिक का उपयोग करके। साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे अगर, तो क्या पूछ रहा है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... ऐसे ही चलता जाएगा 1/15 × 16। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और फिर 4 × 5, 5 × 6 ऐसे करते करते कहाँ तक, 15 × 16 तक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। अगर हम इसकी बात करें, क्या है ये है हमारा 1/1 × 2, 1/1 × 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 1/1 और माइनस 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 का गुणा 1 के साथ करिए तो 2 1 कम 2, 1 का गुणा 1 के साथ करिए माइनस लगा के, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो 1 × 1 करेंगे तो 1, फिर 2 और 1 का गुणा कर दीजिए नीचे नीचे जो हर की संख्या है उनकी, तो 2 और 1 कम 2 हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 × 2। ठीक है, इसका और इसका गुणा। अब ऊपर में जब 2 - 1 करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा 1 × 2, लिख सकते हैं ना। तो 1/1 × 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ट्रिक भी हमारा 2 सेकंड का है। चलिए अब इसकी बात करें, अगर हम 1/2 × 3 की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 1 कम 3, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 1 कम 2 और बटे नीचे वालों को गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 3। और 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1 आया ना, और 1/2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 × 3 हो गया। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 यानी पहला वाला और माइनस करके 1/ ये दूसरा वाला। ठीक है, ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको, इन सभी को इस रूप में हम लोग लिख देते हैं। इस रूप में लिखने का फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/1 और माइनस 1/2, इस वाले को इस पूरे को हमने इतना लिख दिया, फिर बीच में लगा है प्लस तो लगा दीजिए प्लस। अब इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 और माइनस 1/3 अभी बताया है प्लस। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/3 और माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा कहाँ तक। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हमने लिखा यहाँ पर, इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। तो 1/15 और माइनस 1/16 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ऐसा लिख लेते हैं हम इसको, तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। देखिए माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 0 हो गया, -1/3 प्लस 1/3 ये भी 0 हो गया, -1/4 प्लस 1/4 0 हो जाएगा। ठीक है,
कहाँ तक, यहाँ पे होगा -1/15 + 1/15, कट जाएगा कि नहीं, सब के सब कटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बचेगा सिर्फ ये लास्ट वाला और ये शुरू वाला हमारे पास बच जाएगा, बाकी सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस होके। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 1/1 यानी 1, और लास्ट में कितना बचा है -1/16, तो -1/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 1 = 16, 16 - 1 ऊपर हो जाएगा 15 और बटे में ये 16 हो जाएगा, यानी 15/16 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शंस भी दे देते हैं हम, तो यहाँ पर ऑप्शंस देने पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 15/16 इसका आंसर होगा। यानी अगर हम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट यही है, सबको अलग अलग तोड़ दीजिए और कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न ही बन रहा है कि कटने वाले पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर -1/2 + 1/2, -1/3 + 1/3, -1/4 + 1/4, कटते कटते कहाँ तक कट जाएगा, यहाँ पे होगा -1/15 और +1/15, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद बचेगा लास्ट वाला और यहाँ पर ये शुरू वाला, इन दोनों को ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हुआ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, आपको ट्रिक लगाना है। और ट्रिक बस इतना सा है, एक फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूले से आपके सारे के सारे हो जाएंगे। देखिए एक ट्रिक से, ठीक है, क्या ट्रिक है वो, आपको ये जो नीचे गुणा हो रहे हैं इनमें आपको ढूंढना है अंतर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए डिफरेंस तो 1 है, यहाँ पर भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 है, 3 - 2 1। ठीक है, यहाँ पर भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 है। ऐसे ही सभी में डिफरेंस हमारा 1 होगा और यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो डिफरेंस हमारा 1 है। ठीक है, अब ये है हमारा फर्स्ट और ये है हमारा लास्ट। ठीक है, L लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर फॉर्मूला लिख देते हैं हम। तो देखिए हमारे पास बचा क्या क्या था, पहला वाला बचा था कि नहीं। ठीक है, पहला वाला यानी 1/1 और लास्ट वाला बचा था यानी 1/16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, 1/ फर्स्ट वाला यानी F -1/ लास्ट, ये करना है, और साथ में यहाँ पर 1/D कर देना है आपको, यानी इनमें जितना डिफरेंस होगा, आगे प्रश्न करेंगे जिसमें 2 भी डिफरेंस होगा, 3 भी डिफरेंस होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ऐसा अगर पैटर्न बन रहा है तो उसमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, इसका आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब यहीं पर इसका आंसर देखिए, अगर इससे निकाला जाए तो देखिए डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो कितना हो जाएगा 1/1, है ना, डिफरेंस 1 का हो जाएगा। और 1/ फर्स्ट हमारा क्या है, 1 है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला एकदम पहला वाला, और लास्ट वाला ये है अंतिम वाला, तब पहला वाला लिख दीजिए और माइनस करके यहाँ पर लास्ट वाला यानी 1/L यानी 16। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 × 1 = 16 -1 यानी 15 और बटे 16 × 1 = 16, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15/16 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, 15/16। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। ट्रिक हमारा बस यही है, आपको थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अपने अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/3 × 5 धन 1/5 × 7 धन 1/7 × 9, ऐसे ही करते करते कहाँ तक 1/ यहाँ पर 11 × 13। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रिक लगाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुका है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, देखिए पहले तो इनमें देखिए कि डिफरेंस कितना का है। ठीक है, D हमको निकालना है, तो 5 और 3 में डिफरेंस कितना है, D = 2। यहाँ पर भी D हमारा क्या है, 2 है।
यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 2 है, यानी हर जगह जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हमारा जो डी हो गया वो क्या हो गया 2 हो गया। फर्स्ट क्या है एफ, हमारा यहाँ पर एफ है फर्स्ट यहाँ पर 3 और लास्ट क्या है 13 है, यानी एल बराबर क्या है अपना 13। अब फार्मूले में लगा देना है। तो फार्मूला क्या कहता है कि इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 1 बटा डिफरेंस और गुणा किससे करना है 1 बटा फर्स्ट शुरू वाला और माइनस 1 बटा लास्ट कर दीजिए, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 बटा डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2 का है तो 2 हो गया, और 1 बटे एफ, एफ कितना है हमारे यहाँ पर 3 है, माइनस यानी शुरू वाला 1 बटा शुरू वाला माइनस 1 बटा लास्ट वाला, तो 1 बटा एल लास्ट वाला कितना है यहाँ पर 13 है ना, तो 13 हो जाएगा ये। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3 और इसको गुणा कर दीजिए तो 13 3 39। ठीक है, इतना हो जाएगा। और 13 में से 3 गया 10। ठीक है, 13 में से 3 गया 10 और बटे ये हुआ 39 और साथ में इसके गुणा है हमारा 1/2, तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 5/39 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/39 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक हैबिट बन जाएगा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का। ट्रिक तो साथ में है ही, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होते जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ऐसा ही सवाल और देखते हैं हम लोग। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है आपको और इसका मान क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा। ऑप्शंस आपके यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसको करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 का है। तो डिफरेंस कितना हो गया 3 का हो गया। तो आपको बस फार्मूला लगाना है। पहला वाला ये है हमारा एफ़ और ये है 22 हमारा क्या लास्ट वाला। ठीक है, ये एफ़ और ये। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको फार्मूला लगाना है। तो 1/d होता है, तो 1/d, डी कितना है डिफरेंस हमारा 3 का, 1 बटा फर्स्ट वाला कितना है 4 और माइनस 1 बटा लास्ट वाला हमारा 22 है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, 1/3 और यहाँ पर 22 का एकम 22 माइनस 4 एकम 4 अब बटे 4 गुणे 22, 4 गुणे 22 इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/3 और 22 माइनस 4 अगर करें तो 18 आ जाएगा और बटे यहाँ पर 4 गुणे 22। ठीक है, इतना चीज़ काट दीजिए तो ये कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। और आप इसको भी काट सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से इसको अगर 2 से अगर इसको काट दें तो 2 3 6 और 2 दूना 4। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा हमारा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 22 और 2, 22 और 2 का गुणा 44 हो जाएगा। 3/44 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 3/44। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रिक लगाना है और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल कर ले आना है। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए दिया गया है। अब ये प्रश्न भी वैसा ही प्रश्न है जैसे हम करवा चुके हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए पैटर्न अपने आप बन जाएगा। क्या, देखिए ये जो नीचे वाला है इसको अगर हम देखें तो ये 2 गुणे 3 है। अगर 12 को देखें तो ये 3 गुणे 4 है। इसको देखें तो ये 4 गुणे 5 है। 30 को अगर देखें तो ये क्या है 5 गुणे 6, 5 छक्के 30। इसको देखा जाए तो ये है 6 गुणे 7 है ना, 7 छंग 42। फिर इसको देखा जाए तो ये 7 गुणे 8 है और इसको देखा जाए तो ये 8 गुणे 9 है ना। तो आपको
इसका तो पता है ना कि कैसे निकालना है, 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, ऐसे इसका ट्रिक आपको पता है। तो चलिए ट्रिक लगा दीजिए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिफरेंस कितना का है, 3 और 4 में डिफरेंस 1-1, सब जगह देखेंगे तो 1-1 का डिफरेंस है, यानी डी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, डिफरेंस 1 हो गया। फर्स्ट कितना है एफ है यहाँ पर 2, और लास्ट कितना है यहाँ पर, लास्ट जो है वो है 9। ठीक है, ठीक ना। अब क्या करना है, इसका ट्रिक लगा देना है। ट्रिक कैसे होगा, 1/d यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, और ब्रैकेट के अंदर 1 बटा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कितना है हमारा 2, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 बटा लास्ट वाला क्या है यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो इसको 9 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए क्या होगा, 1 से 1/1 तो 1 ही होगा, और 1 का किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 एकम 9 माइनस 2 एकम 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 9 यानी 18 हो गया, 9 दूना 18। ठीक है, अब 9 में से 2 गया, 7 बच जाएगा, और बटे में 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7/18 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे अगर आपको प्रश्न दे देता है, देखिए या तो 1 बटे और गुणा में करके एक पैटर्न बना के दे देगा। ठीक है, तो आपको उसको तो सॉल्व करने आ ही गया, और अगर ऐसा देता है तो आप इनको गुणनखंड में तोड़ तोड़ के देखिए, और वहाँ पर एक पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न क्या बन रहा है, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, ऐसे इस तरीके का। ठीक है, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि क्या डी होगा, डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला कौन सा होगा। बस ये 3 चीज़ें हमको मिल गई, तो हमारा ट्रिक में रख देना है, यानी फॉर्मूले में रख देना है, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए तो यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है देखें, यहाँ पर देखा जाए तो 1/11 ये अलग ही दिख रहा है। आपको प्रश्न देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो 1/11 है ये अलग ही दिख रहा है, लेकिन जब जैसे हम आगे जाएंगे तो हमको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए कैसे, इस 2 को आप लिख सकते हैं 1 गुणा 2, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इस 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ऐसे ही इसके बाद आएगा क्या 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9 और 9 गुणे 10। तो यहाँ पर ये होगा 9 गुणे 10 और ये हो जाएगा 10 गुणे 11। ठीक है, 11 दहाम 110 और 10 नहीं हो 90। ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब आपको क्या करना है, 111 को अलग ही रखना है, और इसमें आपको ट्रिक लगा देना है, इस वाले में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो इसमें आपको ट्रिक लगा देना है। तो देखिए अब डिफरेंस तो हमारा एक ही है, यहाँ पर 1 और 2 में डिफरेंस, 2 और 3 में डिफरेंस, 3 और 4 में, यानी हर एक जगह डिफरेंस कितना है, 1 ही है। तो बस ट्रिक लगाइए। तो 1/11 को तो पहले लिख लीजिए, ये तो अभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक पता है, क्या है, 1/d यानी 1, और 1/f यानी फर्स्ट वाला, हमारे यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है 1 है, तो 1/1 हो गया, फिर माइनस 1/ लास्ट वाला क्या है 11 है, तो रख दीजिए। बस इन सभी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 1/11 ये हो गया, प्लस 1/1 कोई मतलब नहीं है इसका, गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है सीधा सीधा 1, तो 11 एकम 11 माइनस 1 हो गया 10, और बटे 11 गुणे 1 यानी 11 एकम 11, 10/11 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एक डिनोमिनेटर ले लीजिए और ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर, और 11/11 आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर 1 होगा हमारा इसका। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको अलग रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही दिख रहा है, बाकी इधर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और कुछ और प्रश्न देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या दिया गया है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, ये चीज़ हमको दिया गया है। अब यहाँ पर गुणनखंड में तोड़ दीजिए, जो हर है हमारा यानी डिनोमिनेटर सभी को तोड़िए। कैसे टूटेगा ये, देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 है ना, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। ऐसा प्रश्न जब भी आपको देगा तो उसमें कुछ न कुछ पैटर्न जरूर बनता दिखाई देगा आपको, ठीक है। 5 सत्ते 35, इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 9 सत्ते 63। इसको लिख सकते हैं आप 9 गुणे 11 है ना, इसको लिख सकते हैं आप 11 गुणे 13, ठीक है। इसका 11 और 13 का गुणा जब करेंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सभी को तोड़ दिया। अब यहाँ पर 3 गुणे 5, फिर 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, 11 गुणे 13। तो आपको इसका ट्रिक पता है क्या है, डिफरेंस देखिए कितने का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, मतलब हर एक जगह जो डिफरेंस है वो हमारा 2 का है। अब फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पहला वाला 3 है, तो ये हो गया 3। लास्ट कितना है, यहाँ पर लास्ट वाला 13 है, ठीक है। अब बस फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूला क्या कहता है, 1/d, डी है 2, ठीक है। 1/फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है 3 है यहाँ पर, तो 1/3 माइनस 1/ लास्ट कितना है 13, तो रख दीजिए 13 को, ठीक है। अब इसको अपन लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2, और साथ में अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 13 एक कम 13 माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और बटे 13 3 39, ठीक है। अब इसको क्या करिए, 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1/2 और 10/39 काट दीजिए, तो 2 पंचे 10 यानी 5/39 कितना हो गया, हो जाएगा आंसर 5/39 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। वैसा ही है जैसे पिछले के क्वेश्चंस कराए गए हैं, ट्रिक लगाना है, बस 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आंसर आपको निकालना है, सॉल्व करना है, और आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये आपके ऊपर है। आगे चलते हैं हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 1/5 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 17 प्लस, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 1/61 गुणे 65। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो डिफरेंस ढूंढना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 और 4 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4 का आ जाएगा 5 और 9 में, ठीक है। फिर 9 और 13 में भी 4 आएगा, ऐसे ही इसमें भी 4 डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना है हमारा 4 का है। 65 माइनस 61 करेंगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, यानी डी हमारा कितना हुआ 4 हो गया। डिफरेंस की बात हो रही है। पहला टर्म क्या है, यहाँ पर 5 है, और लास्ट वाला कितना है 65 है। आपको ट्रिक लगाना है 1/d, डी कितना है 4 है, 1/फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 5 माइनस 1/लास्ट, लास्ट कितना है 65, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1/4 ये हो गया, इसको गुणा कीजिए तो 65, इधर अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 65 एक कम 65 माइनस 5 एक कम 5 और बटे ये हो जाएगा 5 और 65 का गुणा, ठीक है। 5 और 65 का गुणा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 4 1/4 ये हो गया, और 65 माइनस 5 करेंगे तो ये होगा 60 और बटे 5 गुणे 65 कितना हो जाएगा 5 गुणे 65, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 5 12 बार में ये कट जाएगा क्योंकि 12 पंचे 60। अगर देखा जाए तो 4 3 12
तो ऊपर में बचा 3 और नीचे में बचा 65, यानी 3/65, 3/65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/65। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में तब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट की भी बात की, ट्रिक की भी बात की। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के ही इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो थोड़े से हट के होंगे। ठीक ना, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।